नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ महारैली का आयोजन किया। इस रैली में आपकी ओर से 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा होने का दावा किया गया था। अध्यादेश की लड़ाई में केजरीवाल ने देशव्यापी दौरा कर विपक्षी नेताओं से मदद की भीख मांगी, लेकिन रैली में एक भी विपक्षी नेता नहीं दिखाई दिया। केजरीवाल एक तरफ पीएम मोदी के खिलाफ रामलीला मैदान के मंच से जहर उगलते रहे और दूसरी तरफ बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया। बीजेपी ने ऐसा दांव चला कि केजरीवाल की इस रैली की भी हवा निकल गई। दिल्ली में आप सरकार के भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ कैंपेन की शुरुआत की, जिसके तहत दिल्ली के अलग अलग इलाकों में केजरीवाल के राजमहल की प्रदर्शनी लगाई गई। इसके साथ ही रामलीला मैदान के बाहर भी केजरीवाल के बंगले पर सवाल खड़े करते हुए पोस्टर चस्पा किए गए, जिससे आप में खलबली मच गई। बीजेपी के इस काउंटर अटैक से तमाम सवाल सुलग रहे हैं। अध्यादेश पर रैली से केजरीवाल को क्या मिला? रैली में केजरीवाल ने क्या कहा? बीजेपी के कैंपेन से रैली पर क्या असर पड़ा? आप सरकार पर बीजेपी ने कैसे बोला हल्ला? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र के अध्यादेश से बौखलाए हुए हैं। इसी को लेकर आपकी महारैली में केजरीवाल ने बिलबिलाना शुरू कर दिया। केजरीवाल ने मंच से पीएम मोदी के खिलाफ जमकर जहर उगला, लेकिन केजरीवाल जो चाल चल रहे थे, बीजेपी ने उन्हें उनके ही प्लान में ऐसा फंसाया कि पूरी आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया। बीजेपी ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार पर घेरते हुए आप सरकार के खिलाफ सियासी अभियान की शुरुआत कर डाली। पार्टी ने 11 जून से सेल्फी विद भ्रष्टाचार का राजमहल नाम का अभियान शुरू किया, जिसके तहत बीजेपी ने कनॉट प्लेस पर केजरीवाल के शीश महल की प्रदर्शनी लगा दी। पार्टी की ओर से केजरीवाल को फिर एक बार उनके 45 करोड़ के बंगले को लेकर घेरा गया। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने घर के मॉडल के साथ फोटो भी ली, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल के शीश महल के मॉडल के साथ सेल्फी ली। इसी के मद्देनजर वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए एक नए राजनीतिक अभियान की शुरुआत कर रही है। इसके साथ ही सचदेवा ने केजरीवाल की महारैली पर जमकर निशाना साधा। सचदेवा ने कहा, यह महारैली नहीं, भ्रष्टाचार छुपाने की नाकाम कोशिश है। आज केजरीवाल को जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने जनता के पैसे अपने राजमहल बनवाने पर क्यों बर्बाद किए। केजरीवाल जनता को बताएं कि उन्होंने दिल्ली में नशे का जहर क्यों घोला। बीजेपी के इस वार के बाद केजरीवाल के 45 करोड़ के बंगले का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी ने रामलीला मैदान के पास केजरीवाल के खिलाफ बैनर टांग दिए हैं। बीजेपी के बैनर पर सीएम केजरीवाल के 45 करोड़ रुपए के बंगले को लेकर निशाना साधा गया है। इससे पहले बीजेपी ने ट्वीट कर केजरीवाल को महाघोटाले का जिम्मेदार बताया था। पोस्टर में केजरीवाल को दिल्ली को तबाह करने के लिए एक ही बंदा काफी है कहकर संबोधित किया गया था। इतना ही नहीं, केजरीवाल की रैली भी शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। इस रैली का एक ऐसा वीडियो आया है जिसमें आम आदमी पार्टी की पूरे खेल को बेनकाब कर दिया। इस वीडियो में जब एक शख्स से पूछा गया कि वो यहाँ क्यों आया है, तो जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्यों लाया गया है। उन्हें रैली के लिए पार्षद लेकर आए थे और इस बात का भी खुलासा किया कि इस रैली में शामिल होने के लिए उन्हें 500 रुपए भी दिए गए। एक नजर वीडियो पर डालिए और सुनिए कैसे केजरीवाल की पोल खुली। क्या वजह आज आप यहाँ पर आए हैं? कोई वजह नहीं आया मेरे को। कौन ले आया? कौन लेके आए हैं? हमारे भाई काउंसिल लेकर आया वो तो। आपको नहीं पता किस लिए आए हैं? ना हम नहीं जानते भाई। मतलब आपको लाया गया, आप आ गए। क्या करें? मेरे को तो 500 रुपये। केजरीवाल की यह रैली शुरू में ही फ्लॉप हो गई क्योंकि आपके पार्षदों और विधायकों को इस रैली में लोगों को इकट्ठा करने की ड्यूटी दी गई थी। पार्षद बसें भर भर कर लोगों को रैली के लिए लेकर आ रहे थे। जितनी संख्या का आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया गया था, उतनी संख्या जुट नहीं पाई।
500 रुपए भी केजरीवाल के डूबे और भीड़ भी जमा नहीं हुई। ऐसे में केजरीवाल का खेल खराब हो गया। वहीं बीजेपी के अभियान से केजरीवाल बुरी तरह बौखला गए, क्योंकि अध्यादेश के नाम पर जो रैली केजरीवाल ने की उसमें मिशन 2024 के साथ साथ आपका मकसद केजरीवाल के बंगले में हुए घोटाले के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना था। लेकिन बीजेपी ने इस कैंपेन की शुरुआत कर अरविंद केजरीवाल की कमजोर नब्ज दबा दी, जिससे दिल्ली सीएम को ऐसा झटका लगा कि वो सदमे में पहुंच गए। अपनी स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में आप देखिए कैसे बीजेपी की ओर से केजरीवाल के राजमहल का हूबहू बंगला तैयार किया गया, जो अब तक आप सुनते आए हैं। उसी तरह आलीशान बंगले का मॉडल तैयार किया गया। वैसे ही उस बंगले में बने लॉन को दिखाया गया, करोड़ों रुपए के स्विमिंग पूल को दिखाया गया, आलीशान गाड़ियां दिखाई गई, टेनिस कोर्ट से लेकर वो सभी चीजें दिखाई गई जो अब तक केजरीवाल के बंगले को लेकर खबरों में आपने देखा और सुना है। सवाल है कि बीजेपी ने केजरीवाल पर बंगले को लेकर निशाना क्यों साधा। दरअसल अरविंद केजरीवाल के आलीशान बंगले को तैयार करवाने में 45 करोड़ की लागत लगाई गई। बंगले में वियतनाम से मार्बल मंगवाया गया, 8-8 लाख के पर्दे, 20 लाख के कालीन, 4 लाख का एक कमोड, एयर कंडीशन बाथरूम बनवाकर करोड़ों रुपए फूंक कर केजरीवाल ने अपने इस बंगले को चमकाया। जनता के पैसों को अपने सपनों के इस आशियाने में फूंक दिया। और ये सब तब किया गया जब कोरोना काल में दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, अस्पतालों में लोग बेड की मार झेल रहे थे। तब लोगों की जरूरतों को कुचलते हुए केजरीवाल उनके ही पैसों से अपना शीश महल बनवा रहे थे। सबसे बड़ी बात, इस रकम में घोटाले की बात सामने आई। चीजों की खरीदी गई कीमत कुछ और थी और दिखाने के लिए उन चीजों की कीमत कुछ और बताई गई, जिसका खुलासा होने के बाद केजरीवाल की कुर्सी हिल गई, क्योंकि अब इस मामले में जांच की जा रही है। केजरीवाल के बंगले की फाइलों के पन्ने पलटे जा रहे हैं और सबसे अहम बात, सीएम आवास के रेनोवेशन में नियमों की जो धज्जियां जिस तरह से उड़ा दी गई, उसके बाद केजरीवाल पर जल्द ही सीबीआई का शिकंजा कसने वाला है। अरविंद केजरीवाल से लगातार उनके बंगले को लेकर सवाल किए गए, लेकिन उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। ना ही आम आदमी पार्टी के एक भी नेता की तरफ से 45 करोड़ से बने इस शीश महल पर हुए खुलासे के बाद हो रही बातों को नकारा गया। यहां तक कि केजरीवाल से लगातार उनके बंगले को दिखाए जाने की मांग तक की गई, लेकिन उन्होंने आज तक भी अपना बंगला नहीं खोला। यही केजरीवाल थे जो सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि वो बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, पुलिस सुरक्षा नहीं लेंगे। लेकिन आज यही केजरीवाल लोगों के पैसे से अपना आलीशान महल बनवा कर बैठे हैं। सड़कों पर इनका पूरा काफिला चलता है, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल उनके इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। ऐसे में अब पोल खुलने के बाद केजरीवाल जांच के डर से इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए रैली में केजरीवाल ने अपना वही पैंतरा आजमाया। मुद्दे को भटकाने के लिए केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर उल्टा भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिए। केजरीवाल अपनी ही चाल में कामयाब ना हो पाए, इसी को लेकर बीजेपी ने अब उनके खिलाफ यह अभियान चलाया है और केजरीवाल के बंगले की प्रदर्शनी लगा दी गई। वहीं दूसरी तरफ आपकी रैली में केजरीवाल ने फिर से अध्यादेश पर बिलबिलाना शुरू कर दिया। बिलबिलाते हुए केंद्र के अध्यादेश पर अपनी भड़ास निकाली, जिससे साफ दिखाई पड़ा कि केजरीवाल इस अध्यादेश और बीजेपी से कितना खौफ खाए बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोशिश तो बहुत की थी कि इस रैली के जरिए वो केंद्र सरकार की छवि को खराब करे, अपने मिशन 24 के लिए जमीन मजबूत करे, लेकिन बीजेपी की इस चाल ने केजरीवाल की रैली और प्लान दोनों को फ्लॉप कर डाला। अरविंद केजरीवाल इस रैली के जरिए 2024 को लेकर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। केजरीवाल अपने नेतृत्व में विपक्ष को इस अध्यादेश के जरिए एकजुट करने का खेल खेल रहे थे, जिससे केजरीवाल अपना सपना पूरा कर सके। केजरीवाल अब 2024 में पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, जिसकी तैयारी में वो लगे थे। विपक्ष को एकजुट कर केजरीवाल आने वाले 2024 के चुनावों में पीएम की दावेदारी ठोकने का प्लान कर रहे थे। इसीलिए देशव्यापी दौरा कर अरविंद केजरीवाल एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। विपक्ष का अध्यादेश के खिलाफ समर्थन भी जुटा रहे थे और खुद के नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट भी कर रहे थे। लेकिन जिन विपक्षी नेताओं के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन देने का केजरीवाल की ओर से दावा किया गया था,
उन नेताओं में से एक भी नेता रैली में शरीक नहीं हुआ। विपक्ष के नेताओं के गुल रहने से ही केजरीवाल को उनकी औकात पता चल गई। केंद्र के अध्यादेश से अरविंद केजरीवाल इसीलिए बौखला रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो पावर दिल्ली सरकार को मिली थी, अब केजरीवाल के हाथों से अध्यादेश आने के बाद वो छीन ली गई। फिर से केजरीवाल को एलजी का मोहताज होना पड़ गया, जो अरविंद केजरीवाल से बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसीलिए रैली के दौरान केजरीवाल पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए, बार बार उनका नाम जपते हुए यही कहते रहे कि पीएम संविधान को नहीं मानते, कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, अध्यादेश लाकर दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा, संविधान का अपमान कर रहे हैं। ये सब केजरीवाल इसीलिए कहते रहे क्योंकि जो वो चाहते थे, केंद्र के अध्यादेश ने सब पर पानी फेर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल अपने घोटालों की जांच को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। ऐसा करते हुए वो पकड़े भी गए, उनके नेता पकड़े गए, जिससे उनकी चाल कामयाब नहीं हुई। उल्टा केजरीवाल का दांव उन्हीं पर भारी पड़ गया। ऐसे में केजरीवाल सरकार के घोटालों की जांच अब और तेजी से की जा रही है। केजरीवाल के बंगले को लेकर भी जांच तेजी से की जा रही है। इसी पर अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं। अब बीजेपी ने जो प्रदर्शनी केजरीवाल के बंगले को लेकर दिखाई, उसके बाद जाहिर तौर पर लोग उसे देखने जाएंगे। वो देखेंगे कि केजरीवाल का 45 करोड़ का ये आलीशान बंगला आखिर कैसा बना है, जिससे जाहिर तौर पर केजरीवाल की ये रैली फ्लॉप साबित होती नजर आ गई। बीजेपी ने अपने इस कैंपेन के जरिए केजरीवाल को साधा है। रैली के जरिए जो खेल केजरीवाल खेल रहे थे, उसे खराब कर दिया है। अरविंद केजरीवाल इससे बौखलाए हुए हैं और ये बौखलाहट उनके भाषण में साफ दिखाई पड़ी। अब बीजेपी ने ठान लिया है कि अरविंद केजरीवाल को उनके इस आलीशान महल पर जवाब तो देना होगा। बीजेपी ने जिस तरह केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे केजरीवाल चारों खाने चित हो गए हैं और उनके बंगले का मामला फिर से गरमा गया है, जिसके बाद अब जल्द ही केजरीवाल पर बड़ा एक्शन होने की संभावना है। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल आज इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।